तो सबसे पहले हमें गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ हमें टाइप करना है incometax.gov.in। जो ऑफिशियल पोर्टल है वो आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन दिखेगा लिंक आधार व्यू स्टेटस। इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, लिंक आधार और दूसरा लिखा है व्यू स्टेटस। यहाँ राइट साइड पर डाउनलोड सर्कुलर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ सब लिखा है टीडीएस टीसीएस के बारे में, आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद है बाकी लोगों का जो पैन कार्ड है, अगर आप आज की डेट में लिंक करते हो तो और आपका टीडीएस हाई रेट पे कहीं कट रहा है तो ऐसे में जब तक आप सभी का जो पैन कार्ड है लिंक नहीं होगा टीडीएस कटता ही रहेगा। यानी कि 2 महीने का वक्त लग सकता है पैन को आधार से लिंक करने को। यानी पैन को आधार से लिंक ना करना आपको भारी पड़ सकता है, तो इसको लिंक ज़रूर कर लो। तो पहले हम व्यू स्टेटस पे क्लिक कर लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि लिंक हुआ है या नहीं। फिर आप पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करेंगे। फिर राइट साइड नीचे व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लिखा आ जाएगा कि लिंक हुआ है या नहीं। पैन नॉट लिंक लिखा आए तो हमें ब्लू में लिखा हुआ है लिंक आधार, इसी पर हम क्लिक करेंगे। इसी पे हाँ, यहाँ भी हमें पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करना है। फिर वैलिडेट पर क्लिक करना है। इस पेज में लिखा है लेट लिंक करने के लिए आपको पेनल्टी पेमेंट देनी होगी, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने इसे फ्री रखा था, उसके बाद 500 पेनल्टी फीस रखी, फिर उसके बाद 1000 कर दी गई है। फिर नीचे कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स पर क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ दोनों बॉक्स में पैन नंबर डालना है। फिर मोबाइल नंबर दर्ज करना है। हमारे मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उसे यहाँ दर्ज करना है। इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे बताया गया है, हमारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई है, वेरीफाई हो चुकी है। अब हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर अब यहाँ ध्यान से सुने और क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पेमेंट के बारे में बात हो रही है। तो आप इनकम टैक्स वाले बॉक्स पे प्रोसीड लिखा है, उसे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ असेसमेंट ईयर पर लेटेस्ट ईयर सिलेक्ट करना है। तो लेटेस्ट ईयर आप 2026 2027 पे सिलेक्ट कर दे। फिर टाइप ऑफ पेमेंट इसको क्लिक करें और अदर रिसिप्ट 500 को सिलेक्ट कर ले। सब टाइप ऑफ पेमेंट नीचे बॉक्स है, उस पर क्लिक करें। तो यहाँ हम लेट फी का पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार इसको सिलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कैलकुलेट करके यहाँ पे बताया गया है, और ये ऑटोमेटिक ही आना चाहिए, क्योंकि चालान भरते वक्त मैन्युअली नहीं करना है, ऑटोमेटिक ही आना चाहिए। ई टैक्स बिल्कुल ना करें वरना पेमेंट फंस जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ 1000 पे आपको शो कर रहा था चालान में। अब हमें यहाँ आप देखोगे यहाँ मल्टीपल ऑप्शन आ गए हैं पेमेंट के लिए, और मैं यहाँ पेमेंट गेटवे पर इसको सिलेक्ट कर लूँगी, क्योंकि इससे पेमेंट करना आसान है यूपीआई के ज़रिए। आपकी बैंक यहाँ पे आपको दिख जाएगी, अगर नहीं है तो आप अदर बैंक को सिलेक्ट कर लेना। आपकी बैंक जो है सर्च करके आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे नाउ पे क्लिक करोगे। फिर उसके बाद
एक पेज आएगा आई एग्री, उस पर सबमिट टू बैंक पे क्लिक कर दोगे। फिर आपको यहाँ पे आपकी बैंक की डिटेल्स आ जाएगी। फिर टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक करना है, फिर पे पर टिक करना है, फिर यूपीआई का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको पेमेंट करनी है। स्कैनर से भी कर सकते हैं या आईडी डाल के भी कर सकते हैं। वेरीफाई एंड पे पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद एक बात ध्यान रखिए कि आपको बैक नहीं करना है, वरना आपका पेमेंट फंस सकता है। ठीक है ना, ये आप क्लोज करें। अब आपके सामने सब ग्रीन टिक होकर आ जाएगा और लिखा हुआ भी आ जाएगा द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। अब राइट साइड नीचे डाउनलोड पे क्लिक करें। आपका चालान रिसिप्ट आ जाएगा। आप प्रिंट आउट निकाल लें या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। इसके आगे का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर करें। अब हमें फिर से होम पेज पर दोबारा से आना है, वहीं फिर से ऑप्शन लिंक आधार व्यू स्टेटस पर क्लिक करना है और अब हमें लिंक आधार पर दोबारा से क्लिक करना है। फिर पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करना है, फिर वैलिडेट पर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब ये पेज पे बता रहा है कि आपका पेमेंट वेरीफाइड हो गया है। इस पे बीएसआर कोड और चालान सीरियल नंबर, डेट ऑफ पेमेंट सब बता रहा है। तो याद रखें, ये मैसेज आने में 2-3 घंटे का समय लग सकता है या वक्त लग सकता है। 2 दिन भी लग सकते हैं या ये 1 दिन में भी हो जाता है। घबराए नहीं। अब कंटिन्यू पे क्लिक करें। फिर यहाँ आधार पे जो आपका नाम है सेम वही लिखना है। फिर मोबाइल नंबर और नीचे 2 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। आई एग्री टू वैलिडेट में माय आधार डिटेल्स पर क्लिक करना है। मतलब आपके आधार पर सिर्फ ईयर लिखा है बर्थ का या पूरा मंथ और डेट के साथ है, और फिर लिंक आधार पर क्लिक करना है। फिर अब आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा, उसे आपको यहाँ दर्ज कर लेना है और फिर नीचे वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो अभी आप देखोगे कि आपका आधार पैन से लिंक हो चुका है। लेकिन इससे लिंक होने में 2 से 4 घंटे या 3 घंटे लग सकते हैं। इसमें भी मतलब समय लगेगा। और इसमें लिखा है कि लिंक होने के बाद स्टेटस में चेक करना है, तो हम व्यू स्टेटस में आना है। पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करना है, फिर व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करोगे, फिर आपके सामने लिख कर के आ जाएगा ऑलरेडी पैन आधार लिंक है, तो अब आप बेफिक्र हो सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है और याद रखें कि स्टेटस के लिए भी आपको 1-2 घंटा लग सकता है।